स्टूडेंट्स कैसे हो बेटा। मैग्नेटिक फील्ड समझ आ रही है। बस दो लेक्चर रह गए हैं इसके। एक आज का हो गया लेक्चर, 2 लेक्चर में और बनाऊंगा तो आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको उसके क्वेश्चन सेंड करूंगा, ठीक है। फिर हम टेस्ट लेंगे। ओके, क्लियर। तो अब ध्यान से सुनना है इसको। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमारे पास हम क्या फाइंड करेंगे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। राइट, क्लियर है, समझ आएगी बेटा। हाँ, अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले देखो हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, पहले इसको आपने ध्यान से सुनना है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, क्लियर। ये मेरा लेफ्ट, ये देखो बिल्कुल इसके ऊपर फिक्स हो रहा है कि नहीं। आपने अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को कौन कौन सी, एक है हमारे पास ये सेंट्रल फिंगर, एक है फोर फिंगर, राइट, और ये हमारा क्या है, थंब। इनको इस ढंग से स्ट्रेच करना है कि तीनों आपस में एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ठीक है। इसको इस ढंग से स्ट्रेच करना है, ये देखो, ये देखो, ये, ताकि तीनों, ये तो आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं। थोड़ा सा थंब में प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि थंब भी आपका क्या है, ये तीनों जो है परपेंडिकुलर। ये देखो घुमाओ, दिखाई दे रहा है। किसी ने इसको टेढ़ा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं है, ऐसे बिल्कुल। इस फिंगर को बिल्कुल ऐसे सीधा, ये भी सीधी, और ये थंब सीधा, ये दिखाई दे रहा है, ये देखो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड जो है उसके ये तीनों, थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर, दिस इज सेंट्रल फिंगर, दिस इज फोर फिंगर, दिस इज थंब, हमने इसको इस ढंग से स्ट्रेच करना है, राइट, सच दैट दीज थ्री फिंगर्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारे पास जो थंब है दैट रिप्रेजेंट फोर्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स। ये जो सेंट्रल फिंगर है दैट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये हमारी जो सेंट्रल फिंगर है, ये वाली सेंट्रल फिंगर, राइट, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ, यस, करंट। किसका, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बात आपने याद रखनी है। थंब रिप्रेजेंट फोर्स, राइट। सेंट्रल फिंगर जो है, ये सेंट्रल फिंगर, ये वाली सेंट्रल फिंगर, दैट रिप्रेजेंट करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और ये क्या दे रहा है, थंब, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमने क्या बोलना है, ये हमें क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमें क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। DIR मतलब डायरेक्शन। तो स्ट्रेच द फिंगर्स। फिंगर्स में कौन कौन सा आ रहा है, थंब आ रहा है आपके पास, फोर फिंगर आ रही है, सेंटर फिंगर आ रही है, किसकी, लेफ्ट हैंड की। इन सच अ वे दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारे पास जो थंब है दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर फिंगर, दिस इज फोर फिंगर, फोर फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज सेंट्रल फिंगर दैट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ, यस, करंट। ओके, क्लियर है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन समझ नहीं आता है, ठीक है, इसलिए मैं डेफिनेशन कोई नहीं लिखा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। ये मैंने फिगर आपको बता दी, फिगर क्या, मैंने आपको यहां पर लाइव ये बता दिया हुआ है, ठीक है। अब ये है हमारे पास एक कंडक्टर, ध्यान से सुनना। ये मेरे पास क्या है, एक कंडक्टर है। उस कंडक्टर को मैंने किसके साथ लिया, ये देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका कंडक्टर के एक तरफ ले लिया, और ये नेगेटिव टर्मिनल कंडक्टर का मैंने इसके साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ध्यान से सुनना, आपकी बुक में भी है, एनसीईआरटी बुक में, कि नेगेटिव टर्मिनल मैंने इस एंड को लगा दिया और पॉजिटिव टर्मिनल मैंने इस एंड को लगा दिया। इसका मतलब इस कंडक्टर में करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। कंडक्टर हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है, राइट, कन्वेंशनल करंट हम लेते हैं। ये जो मैंने फिगर आपकी बनाई है, ये वाली, ये क्या है, व्हाट इज दैट, दैट इज मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। इसको क्या बोलते हैं, हॉर्स शू। जैसे आपने देखा ना, हॉर्स के पाँव के नीचे वो कुछ लगाते हैं, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं खुरी, खुरी बोलते हैं उसको, है ना।
पाँव, हॉर्स के पाँव के नीचे लगाते हैं कि नहीं, ताकि हॉर्स के पैर जो है वो घसे ना, उसके नीचे लगाते हैं, वो खुली लगाते हैं उसको। देखना कई लोगों ने दीवार के अपने दरवाजे के ऊपर भी टांगी होती है, कहते हैं कि उससे जो बैड इवल्स हैं वो नहीं आती हैं। आई डोंट नो, बट लोग लगाते हैं। तो ये उस टाइप का, मतलब ऐसे इस टाइप का जो है वो हॉर्स शू है, वो मैग्नेट है। यहां पर इसका नॉर्थ पोल है और यहां पर इसका क्या है, साउथ पोल। ये मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट। क्या बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट, राइट। और ये हमारे पास क्या है, दैट इज कंडक्टर। व्हाट इज दैट, कंडक्टर। इस कंडक्टर को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, दिस इज की। जब की को ऑन करेंगे करंट फ्लो करेगा, तो इसका मतलब इस कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरफ को। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, राइट। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ, DIR मतलब डायरेक्शन, ठीक है, इन शॉर्ट में लिख रहा हूं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ओके, सारा कुछ पता चल गया मैंने क्या किया। दिस इज हॉर्सशू मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल होता है, यहां पर क्या होता है, साउथ। जैसे ये है हॉर्सशू मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ को है, इस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमारे पास जो बी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो इस तरफ को है, ऊपर की तरफ। और ये जो कंडक्टर है, ये देखो, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, इसके बीच में मैंने ये कंडक्टर रखा, समझ आई, ये दिखाई दे रहा है, मेरा हाथ आ गया ऐसे, ये पता चल रहा है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, इसके अंदर मैंने कंडक्टर रखा हुआ है और कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो अब आपने ये बताना है कि जैसे मैं की को ऑन करता हूं, ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर फोर्स लगेगी। आपको पता है, कोई भी अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। वो यहां से प्रूव हो रहा है। कैसे होगा, जैसे आपने स्विच को ऑन किया, ये कंडक्टर जो है ना, ये कंडक्टर हिलेगा, अपने आप हिलेगा। मतलब जैसे ये कंडक्टर है, मान लो ऐसे आपने कंडक्टर रखा, जैसे आपने करंट पास किया, ये अपने आप हिलेगा ऐसे। कैसे बताऊं, हाँ ऐसे, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना ऐसे, तो ये हिलेगा ऐसे, ऐसे हिलेगा, एक तरफ को चला जाएगा। जब आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे, मतलब यहां पर नेगेटिव कर देंगे, यहां पर पॉजिटिव कर देंगे, तो ये दूसरी साइड को चला जाएगा, राइट। जब मान लो पॉजिटिव, लेट अस सपोज कि जब पॉजिटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव था, तो ये मान लो ऐसे हो गया। अब जब इस टर्मिनल को नेगेटिव करेंगे तो इस तरफ को चला जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, राइट। जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, सिंपल कंडक्टर नहीं, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन यू प्लेस a current carrying conductor in a magnetic field, uniform magnetic field, then a force is exerted on that conductor. मतलब उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है, ठीक, समझ आई। तो ये है हमारे पास केस, ये है, ऐसे बता रहा हूं, ये केस है हमारे पास। ये हॉर्सशू मैग्नेट है, यहां पर हमने कंडक्टर रखा हुआ है। तो जैसे इसमें से करंट पास हो रहा है, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ टू साउथ, इधर से इधर। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, करंट किस तरफ को जा रहा है, इस तरफ को। देखो, अब ध्यान से देखना, मैं इसके ऊपर रूल लगा रहा हूं, कौन सा, मैंने आपको ये तो बता दिया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। मतलब वो फोर्स लग रही है तो मतलब हिले। जैसे ही हम उस करंट को रिवर्स करते हैं, वो दूसरी तरफ को चला जाएगा, मतलब उसमें मूवमेंट होगी। मूवमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि उसको भी फोर्स लग रही है, तभी मूवमेंट हो रही है। अदरवाइज पहले तो ऐसे ही था, वो पहले तो ऐसे ही वायर के साथ लटका हुआ था वो, राइट। जैसे ही हम मैग्नेट उसके पास ले गए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही हमने करंट को ऑन किया, मैग्नेट रखा हुआ है ऐसे, हॉर्सशू मैग्नेट, ये कंडक्टर इसके बीच में है, जैसे ही मैंने करंट को ऑन किया तो कंडक्टर जो है उसमें मूवमेंट हो गई, चाहे वो इधर को हुई चाहे इधर। किस तरफ को होती है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा, राइट, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही हम यहां पर की को ऑन करते हैं, करंट जो है दैट बिगिंस टू फ्लो, करंट फ्लो करेगा। करंट की डायरेक्शन इस तरफ को है। अब ध्यान से सुनना, जिस तरफ को करंट की डायरेक्शन है, जिस तरफ को करंट की डायरेक्शन है,
आपने उस तरफ को ये फिंगर लगानी है। कौन सी फिंगर है ये? लेफ्ट हैंड की कौन सी फिंगर है ये? लेफ्ट हैंड की कौन सी फिंगर है? कौन सी फिंगर है लेफ्ट हैंड की? ये वाली, ये फिंगर दिखाई दे रही है, ये कौन सी है? कौन सी है? सेंट्रल फिंगर। तो सेंट्रल फिंगर को जिस तरफ को करंट जा रहा है, करंट देखो इस तरफ को आ रहा है ना, इस तरफ को करंट आ रहा है, तो मैंने ये फिंगर इस तरफ को रख दी। ये देखो, ये रूल अप्लाना जो अप्लाई करना है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन बहुत ईजी है। टिपिकल क्यों है? क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से समझोगे थ्री डायमेंशनली तो आपको समझ आ जाएगा, राइट? तो इजी हो जाएगा। टिपिकल अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तो आपके लिए टिपिकल है, कभी भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो इसलिए ध्यान से सुनना। थ्री डायमेंशनली ही आपने इसको अप्लाई करना है। ये जो हमारे पास फिंगर है, ये फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करती है, तो जिस तरफ को करंट जा रहा है उस तरफ को आपको ये फिंगर रख दो, रख दी। ये देखो करंट इस तरफ को आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को जा रही है? नॉर्थ टू साउथ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये रिप्रेजेंट, जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है उस तरफ को आपने ये फिंगर करनी है, जिस तरफ को करंट की डायरेक्शन है उस तरफ को आपने ये करनी है। अब आप देखो थंब किस तरफ को जा रहा है? इस तरफ को जा रहा है ना, थंब इस तरफ को जा रहा है ना, इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किस तरफ को लग रही है? ये कंडक्टर है, यही मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ है, ठीक है, मैंने कर दी। मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर की तरफ होगी, करंट मेरी तरफ आ रहा है, ये देखो ऐसे हो गया, करंट मेरी तरफ आ रहा है ना, मतलब इस तरफ को आ रहा है ना करंट। तो अब देखो फोर्स मेरा थंब किस तरफ को है? जिस तरफ को करंट है उस तरफ को मैंने ये फिंगर कर दी। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, थंब किस तरफ को है? अब आपको दिखाई नहीं दे रहा, थंब मेरा उस तरफ को जा रहा है, इस तरफ को जा रहा है। इसका मतलब अगर आप इस कंडक्टर को, करंट इस तरफ को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो ये कंडक्टर किस तरफ को जाएगा? बोर्ड की तरफ जाएगा। ये देखो, ये कंडक्टर किस तरफ को जाएगा? इस तरफ को, बोर्ड की तरफ। अगर हम करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, ध्यान से सुनना, करंट पहले मेरी तरफ था, अब करंट कंडक्टर में इस तरफ को है, तो मैं इसको ऐसे करूंगा, ये देखो, अब करंट इस तरफ को था, अब अगर कंडक्टर में करंट इस तरफ को है तो मेरी फिंगर इस तरफ को हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर की तरफ है। अब फोर्स किस तरफ को लग रही है? आपकी तरफ। किस तरफ को लग रही है? आप। इसका मतलब अगर आपके पास मैग्नेट ऐसे है और करंट इस तरफ को जा रहा है, ये आपने मैग्नेट रखा हुआ है, नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो ये आपकी तरफ आ जाएगा कंडक्टर। किस तरफ को आ जाएगा? आप। क्यों? क्योंकि ये देखो मेरे पास ये अप्लाई करना आपको आना चाहिए। अगर आपको ये चीज अप्लाई करनी आ गई ना, तो इट मींस +2 का मैग्नेटिक फील्ड हाफ 50% आपके माइंड में आ गया। इस बात को याद रखना है, ये +2 वालों को भी अप्लाई करना नहीं आता है, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना है आपको। मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूं क्योंकि जब आप +2 में आओगे, पता नहीं हम आपको वहां पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पता नहीं हम कौन से स्कूल में और कहां चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आपको कोई टीचर ये बात पढ़ाएगा कि वो आपसे पूछेगा कि ये इसके ऊपर हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, तो कहां पर डायरेक्शन रहेगी, तो आप इमीडिएटली उसका आंसर देंगे, राइट? क्लियर? पता चल गया कि नहीं? तो वो बात जो है वो मेरे लिए मायने रखती है। तो वो पूछेगा आपसे कि आपको कैसे पता, है ना, राइट? तो यही तो हमारे लिए एक अच्छी बात होती है कि जब हमारा स्टूडेंट किसी को बताता है तो वो पूछता है आपको किसने बताया। बस हमारा काम जो है वो वहीं पर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमने जो बात आपको बतानी थी वो आपके माइंड में आ गई, अब आप सभी को बताओगे। अब ये चीज मैंने क्या बोला कि जिस तरफ को करंट जा रहा है ना, उस तरफ को आपने यही फिंगर करनी है, सेंट्रल फिंगर। जिस तरफ को, मान लो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, सपोज करो ये होर्सशू मैग्नेट मैं उल्टा कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, अब नॉर्थ ऊपर आ गया, साउथ नीचे की तरफ, इसका मतलब नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड जाती है, तो जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है तो मैंने फिंगर यही करनी है। जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है मैंने फिंगर कर दी। अब जिस तरफ को करंट है, अगर करंट मेरी तरफ आ रहा है तो मैंने फिंगर ऐसे कर देनी है, तो फोर्स आपकी तरफ होगी। अगर करंट इस तरफ को जा रहा है तो फिंगर इस तरफ को होगी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, फोर्स किस तरफ को है? इस तरफ को। गॉट इट? समझ आई? वेरी गुड, राइट? तो अगर आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई तो आज का टॉपिक तो खत्म हो गया। मैंने तो ये प्रूफ करना था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। ये तो हमने यहां पर प्रूफ कर दिया, ये हमने सिस्टम बनाया, हमें पता है कि वो हिला, राइट? जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई उसमें डेविएशन हुई थोड़ी सी, करंट को रिवर्स किया, डेविएशन दूसरी तरफ को होगी। अब इसी मैग्नेट को आप उल्टा कर दो, फिर देखो, फिर करंट आप उसमें लगाओ, फिर उसमें डेविएशन होगी, राइट?
अब वो कह रहा है कि इसके ऊपर फोर्स लग रही है तभी वो डेविएट हो रहा है, तभी थोड़ा सा वो क्या कर रहा है, अपने पोजीशन से हिल रहा है। अब फोर्स किस तरफ को लग रही है, किस तरफ को वो जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो हमें किसने बताया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ को आपने ये फिंगर करनी है, तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बस इस बात को याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ तो फिंगर ऊपर की तरफ कर दो, करंट अगर इस तरफ को है तो उंगली इस तरफ को कर दो, ये वाली। अगर करंट मेरी तरफ है सपोज करो तो आप इस तरफ को रख दो। देखो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, फोर्स तो यही बता रहा है। अगर ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, करंट इस तरफ का, तो फोर्स तो आपकी तरफ लगेगी, वो कंडक्टर आपकी तरफ आएगा। अगर मान लो ऐसे कर देता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, करंट मेरी तरफ है, अगर ऐसी सिचुएशन है कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, करंट मेरी तरफ है, तो फोर्स आपकी तरफ लगेगी। अगर ऐसी सिचुएशन है कि करंट जो है वो मेरी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो फोर्स बोर्ड की तरफ लग रही है, इस तरफ को लग रही है। राइट, क्लियर है। ऐसे आप बस आपने इस चीज को घुमाना है, घर में प्रैक्टिस करके देखनी है, ये एक बार नहीं आएगा बेटा, प्रैक्टिस करके देखनी है। इसके ऊपर फिर मैं आपकी अगर हमें टाइम मिला, आई थिंक आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो है ही नहीं, पूरे का पूरा डिलीट है, देख लेना, अगर हुआ तो मुझे बता भी देना। मैंने तो देखा कि उन्होंने लिखा है कि होल चैप्टर इज डिलीटेड, ठीक है। और इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर की मैं वीडियो भेजूंगा आपको, पहले उसको देखना, फिर मैं आपको लेक्चर दूंगा उसके बाद, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सैटरडे को मैं भेज दूंगा, क्योंकि मुझे फिर देखो, मैंने जो आपको वीडियो सैटरडे को मैं भी भेज सकता हूँ, मैं संडे को भी भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम। मैं कभी भी आपको वीडियो भेज दूंगा जब मुझे लगेगा कि नहीं ये चीज मैंने आपको भेजनी है तो मैं भेजना। तो आपने किसी ने ये नहीं फोन कर देना मैं क्लास टीचर को, सर सैटरडे को भी वीडियो भेज रहे हैं, आप संडे को भी वीडियो भेज रहे हैं, मत देखो, आप मत देखो। जिसने देखना उसने देखना है, जिसने नहीं देखना वो मंडे को देख ले, है ना। हाँ, तो जो चीज मैं आपको भेज रहा हूं, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना है, इसके बाद हमने रिवीजन भी करनी है, रिवीजन जब तक नहीं होगी तब तक आप एक्सपर्ट नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये चीजें पता चल गई, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले, डन, ओके। अब पता चला कि आपने इसको अप्लाई करना है और 3 डायमेंशनली अप्लाई करना है, ये नहीं है कि आपकी कॉपी के ऊपर आप इसको अप्लाई कर रहे हो। जो ये चीज है ना, ये अगर आप इसको बुक में देखोगे या सिंपल डायग्राम आप देखोगे, आपको पता नहीं चलेगा। आपने बोलना कि ये जो हमारे पास कंडक्टर है ये टेढ़ा है, ये टेढ़ा नहीं है बेटा, ये कंडक्टर ऐसे रखा हुआ, उसने शो किया है, मतलब 3 डायमेंशनली वो नहीं शो कर पा रहा था, इसलिए उसने फिगर ही ऐसे बनाई है। ये ऐसे है, ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टली पैरेलल है, ठीक है कि नहीं। इसके ये जो हॉरिजॉन्टल है इसके पैरेलल है, लेकिन उसने 3 डायमेंशन इसको बनाने की कोशिश की है बुक में। ये है सिचुएशन ऐसे है, समझ आएगी, ऐसे नहीं है, टेढ़ी नहीं है ऊपर, ये ऐसे है, ये ऐसे घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे करेगी जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी। फोर्स कैसे लग रही है वो मैंने आपको बता दिया कि फ्लेमिंग, क्वेश्चन बेटा पेपर में आता है कि व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको बताना पड़ेगा कि हम अपनी 4 फिंगर को, सॉरी क्या बोलते हैं यार इसको, लेफ्ट हैंड को, राइट, जो लेफ्ट हैंड है उसकी जो 3 फिंगर्स हैं, कौन कौन सा, थंब, सेंट्रल फिंगर एंड 4 फिंगर, हम इसको इस ढंग से स्ट्रेच करेंगे सच दैट दीज 3 फिंगर्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। और थंब जो है दैट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सेंट्रल फिंगर, ये वाली सेंट्रल फिंगर दैट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दिस फिंगर दैट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने इसको ऐसे घुमाना, ये देखो मैं इसको हर डायरेक्शन में घुमा सकता हूं, ये देखो, ये ना कई बच्चे पता क्या कर रहे हैं, ऐसे करके ऐसे मरोड़ देते हैं इसको, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अरे क्यों कर रहे हो बस। आप देखो ये फिंगर है, देखो मैं हर तरफ को घुमा सकता हूं इसको, ऐसे, ये ऐसे घूम गया, ये ऐसे घूम गया, ये ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, फिर आप इसको ऐसे घुमा सकते हो, किसी भी तरफ को इस फिंगर को घुमा। मतलब आपने मैग्नेटिक फील्ड और करंट की तरफ अपनी फिंगर एडजस्ट करनी है, और जिस तरफ को थंब आता है उस तरफ को फोर्स, और 3 डायमेंशनली करना सारे के सारे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपने मेरे से पूछना है, क्यों, क्योंकि ये चीज जो है जो मैंने आज आपको बताई है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, क्लॉक फिटिंग रूल, राइट। अभी तो मैंने आपको लेफ्ट हैंड रूल बताया है, अब मैं राइट हैंड रूल भी आपको बताऊंगा, जब मैं इलेक्ट्रिक मोटर करवाऊंगा ना तो उसमें राइट हैंड रूल भी बताऊंगा, ठीक है। उसमें हम राइट हैंड को ऐसे करेंगे, मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल भी बताया हुआ है,
क्लोक फिटिंग रूल भी था, ये सारे रूल जो है वो पेपर में आते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक खोलना, उसमें इसकी डेफिनेशन भी है, स्टेटमेंट भी है, नई डेफिनेशन मिली तो मैं आपको भेजूंगा सारी। ओके बेटा, ध्यान से पढ़ना है इसको, क्लियर। पहले आपने एनसीईआरटी की बुक का जो पेज है ना उसको पढ़ना है, ठीक है। पेज पढ़ने के बाद फिर आपने मेरी वीडियो फिर से दोबारा देखनी, देखो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ओके देन बेटा, हैव अ नाइस डे।